सिद्धेश्वर में महाराष्ट्र की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार कई बड़े विवादों का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासत दिन पर दिन गर्माती ही जा रही है। लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन इसी विवाद के बीच अब मुख्यमंत्री पद को लेकर कई पॉलिटिशियंस ने अपनी बात रख दी है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने कह दिया है कि या तो राज्य सरकार लोकायुक्त कानून को बना दे या फिर इस्तीफा दे दे उद्धव ठाकरे। वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया जनसभा को संबोधित करते हुए कि जब तक सत्ता से शिवसेना की सरकार नहीं चली जाती है तब तक वह आसानी से बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। दूसरी ही तरफ राणा दंपति जो लगातार कई बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। इंसाफ की मांग की है अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी हुंकार भरते चले आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब जिस तरीके से मैदान में आ चुके हैं AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी, बीते शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के भिवंडी में उन्होंने कहा शिवसेना और बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए एनसीपी के नेताओं को साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में AIMIM को वोट देने के लिए कहा गया था। लेकिन एनसीपी ने चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी से शादी कर ली। इसके बाद ओवैसी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि तीनों पार्टियों में दुल्हन कौन है और अब उनकी टिप्पणी पर अपनी बात रखी है, उन पर हमला बोल दिया है। अपने शब्दों में शिवसेना की सांसद मैदान में उतरते हुए अपनी बात रखी है। ये कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चतुर्वेदी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया, लिखा असुद्दीन ओवैसी का दुल्हनों के प्रति जुनून जारी है, पहले मुगल पत्नियों के साथ और अब भिवंडी में। आपको बता दें कि जब वर्चुअल स्पेस में बुली बाई और सुली डील्स जैसी ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी हो रही थी, तब हैदराबाद के सांसद गायब थे। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि असुद्दीन ओवैसी की मानसिकता बीजेपी से अलग नहीं है। दरअसल भिवंडी में असुद्दीन ओवैसी ने देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर कहा था कि भारत किसी एक का कौम नहीं, भारत द्रविड़ों और आदिवासियों का है। वह कहती हैं ये भारत न मेरा है, न उद्धव ठाकरे का है और न ही नरेंद्र मोदी जी का है, न ही अमित शाह का है। अगर भारत किसी का है तो द्रविड़ों और आदिवासियों का है। लोग 4 अलग अलग जगहों से आए थे, लेकिन बीजेपी मुगलों के पीछे ही आई थी। वहीं आपको बताते चले कि ओवैसी ने कहा था कि अगर कोई PM मोदी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या फिर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब कोई हमारी आस्था के खिलाफ कुछ कहता है तो कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। इस तरीके से देखा जाए तो अब प्रियंका चतुर्वेदी मैदान में उतर आई हैं, ओवैसी पर पलटवार करती हुई नजर आई हैं, उन्हें करारा जवाब देती हुई देखी गई हैं। इस तरीके से महाराष्ट्र में गर्माती हुई सियासत के बीच अब घमासान और भी ज्यादा मचता हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।